जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का। वही एसएससी जे रीजनिंग 2023 का पार्ट है हमारा प्रीवियस ईयर का। हमने पिछले बार देखा था, पिछली वीडियो में हमने 25 नंबर प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। हम आगे वाले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे 26 से। तो आप देख सकते हैं एसएससी जे 2023 का ये पेपर है। हम ओनली रीजनिंग का पार्ट देख रहे हैं, जो पिछली वीडियो हमने बताया था। हमने 25 नंबर प्रश्न तो कंप्लीट कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम इसी में सॉल्व करते जा रहे हैं प्रश्न को। इसमें आंसर तो दिया गया, लेकिन उसको ट्रिक बताते जा रहे हैं, किस प्रकार से आएगा वो हम बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट हो गया। हम 26 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। कुछ भी डाउट कमेंट ऑप्शन पूछ सकते हैं हम। अब ये इसी तरीके का वीडियो रीजनिंग का आता रहेगा प्रीवियस ईयर के पेपर का। तभी 2023 का चल रहा है, फिर 2022 का होगा, फिर 2024 का होगा, इस प्रकार चलता रहेगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 26 से। 25 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम फोकस कर रहे हैं प्रश्न नंबर 26 पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। प्रश्न में क्या बोला गया है, दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सामान्यतः जात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं या नहीं। आपको यह तय करना है कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। जो हमें ये कथन दिया गया है, इस निष्कर्ष लॉजिक रूप से कौन सा कथन सही है वो देखना है हमें, या अनुसरण कर रहा है। इसमें क्या हम पता चाहिए, वेन डायग्राम में पता होना चाहिए। वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, स्कूल हो गया, मकान हो गया, कुछ इस प्रकार से बनते हैं वेन डायग्राम। तो हम प्रश्न में सीधे आ जाते हैं। हम ज़्यादा टॉपिक वाइज भटकेंगे नहीं, सीधे प्रश्न पर जाएंगे। ये सिलोग में टॉपिक संबंधित है। सिलोग में हमें वेन आरेख पता होना चाहिए, उसी से हम सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला कथन क्या बोला है, कुछ घोड़े चट्टाने हैं। तो इसका वेन डायग्राम कोई कैसे बनेगा, घोड़े हो गए हमारे, इस प्रकार से। कुछ घोड़े क्या बोला गया, चट्टाने हैं। तो कुछ घोड़े हमको चट्टानों में मिला दिया, इस प्रकार से बनेगा वेन डायग्राम। अब दूसरा कथन क्या बोलेगा, कुछ चट्टाने पत्तियां हैं। क्या बोला है, कुछ चट्टाने क्या है, पत्तियां हैं। अब क्या बोला गया है, कोई भी चट्टान पेड़ नहीं है। मतलब कोई भी चट्टान क्या बोला, पेड़ नहीं है। यहाँ पर नो का केस आ गया। पिछले वाला प्रश्न भी आप देखा होगा, पिछले वीडियो में शिलोंग में से प्रश्न आ चुका है, दूसरा प्रश्न है सर। क्या बोला, कोई भी चट्टान पेड़ नहीं है। तो कोई भी चट्टान पेड़ नहीं है, तो चट्टान को हम क्या, पेड़ को क्या बोलाएंगे, अलग कर देंगे। कुछ घोड़े चट्टाने, कुछ चट्टाने पत्तियां हैं। और लास्ट वाला सेंटेंस क्या था, कोई भी चट्टान पेड़ नहीं है। हमारा वेन डायग्राम बन गया। इसी के अनुसार हम देखेंगे निष्कर्ष क्या बन रहा है। तो पहला निष्कर्ष क्या बोला, कोई भी घोड़ा पेड़ नहीं है। कोई भी घोड़ा पेड़ नहीं है। इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये इतना ही बोला है, कोई भी चट्टान पेड़ नहीं है। 50-50% का वो हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है हमारा। तो कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो गया। इसमें बहुत सारे केस होते हैं। एक ऑल केस होता है, थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ मैं। चलो, कुछ ऑल का केस होता है, मतलब सभी। कुछ नो का केस होता है, या नेवर, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कभी नहीं होता। जैसा अभी बोला है, कोई भी चट्टान पेड़ नहीं है। केवल चट्टान के बारे में बोला गया, ना कि पेड़, ना घोड़े के बारे में बोला गया, ना पत्तियों के बारे में। ये 50% हो सकता है भी या नहीं है, कन्फर्म हमें नहीं है। लेकिन इसमें जैसा निष्कर्ष में कोई भी घोड़ा पेड़ नहीं है, तो कन्फर्म हमें नहीं है, तो सेंटेंस गलत है। हो भी सकता है, नहीं, ये भी हो सकता है। अब क्या बोला है, कम से कम कुछ पत्तियां पेड़ है, ऐसा बोला है। कम से कम कुछ पत्तियां पेड़ है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ पत्तियां पेड़ ही हैं, क्योंकि हमें केस पता नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये दोनों निष्कर्ष में अनुसरण नहीं करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 4 में। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 4 में। ना ही एक और ना निष्कर्ष, दोनों को भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो हमने वेन डायग्राम बना लिया। थोड़ा सा बेसिक और देख सकते हैं कौन कौन सा केस होता है इसमें। इंग्लिश वाले ऑल का होता है, मतलब सभी का केस होता है। सम का केस होता है, मतलब कुछ का, जैसा भी ये बोला गया, कुछ चट्टाने पेड़ हैं। सम केस में कुछ इस प्रकार वेन डायग्राम बनेगा। ऑल के केस में कुछ इस प्रकार बनेगा। और क्या होता है, नेवर का होता है। नेवर मतलब क्या, कभी नहीं। नेवर, नो, ये कभी नहीं होता। मतलब इसका डायग्राम कुछ अलग, इस प्रकार अलग अलग बनेगा, जैसे ही अभी बोला गया था। लेकिन हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, जो कथन दिया रहेगा हमें, उसके बाद ही निष्कर्ष को देखेंगे वेन डायग्राम आने के बाद। इससे ईजी हो जाता है क्या है और क्या नहीं है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। इसमें क्या बोला गया है, किसमें डायरेक्शन से, किससे संबंधित, डायरेक्शन से, दिशा परीक्षण से। तो हम इसको थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूं मैं। डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसका लेफ्ट राइट आपको पिछले वाले प्रश्न वीडियो में मैंने बताया था। अगर ना पता हो, क्या इतना ईस्ट का लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। क्या होगा, लेफ्ट ऊपर का होगा, राइट नीचे का। इससे हम क्या करेंगे, सभी की डायरेक्शन निकाल लेंगे। साउथ का क्या हो, इसके अपोजिट होगा, इधर राइट है, इधर लेफ्ट होगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट।
इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट। इसके अगर यहाँ राइट हो तो यहाँ लेफ्ट होगा, यहाँ लेफ्ट हो तो यहाँ राइट हो, अपोजिट होता है। जैसे यहाँ राइट हो तो यहाँ लेफ्ट होगा, और यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट। इस प्रकार हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और भी होते हैं, लेकिन ये बेसिक होता है, इतना हमें पता होना ही चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इधर साउथ ईस्ट हो जाता है, हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो उत्तर दक्षिण होता है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। लेकिन अधिकतर एसएससी जेईई में बेसिक पूछा जाता है, इस और एंगल भी पूछा जाता है। एक एंटी क्लॉक वाइज पूछा जाता है, क्लॉक वाइज पूछा जाता है डायरेक्शन। लेकिन हमें प्रश्न में नहीं पूछा गया, तो इतना हम नहीं देखेंगे, ओनली लेफ्ट राइट ही देखेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोलता था कि अगर डिस्टेंस दे दी जाए तो ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, लेफ्ट राइट वाला, नॉर्थ वाला, ये फॉलो नहीं होगा। हम उसको सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन। अब क्या बोला गया, सिर्फ प्रश्न में चलते हैं हम लोग। क्या बोला गया, राहुल उत्तर की ओर 20 मिनट चलता है। यह हम राहुल पॉइंट मान ले तो उत्तर किधर, ऊपर की ओर, नॉर्थ। कितना बोला गया, 20 मीटर चलता है, तो हम लिख लेंगे डायरेक्शन। अब क्या बोला है, फिर राइट और फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो नॉर्थ का राइट कुछ इधर साइड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम कहाँ लिख देंगे, इधर। कितना चला है, 20 मीटर। और फिर क्या बोलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब हमारा इस इधर चला गया, नॉर्थ का राइट क्या हो गया, ईस्ट हो गया। अब क्या बोला गया है, फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब ईस्ट का राइट किधर हो गया, इधर साइड हो जाएगा। क्या पर फिर दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 10 मीटर। अब क्या बोला, फिर बोला क्या, अब हम किधर आ गए, इस ईस्ट के राइट में क्या आ गया, अब साउथ में आ गए हम लोग यहाँ। अब क्या बोला, फिर वह दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। क्या फिर दाएं मुड़ता है, क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ता है फिर 10 मीटर। साउथ का राइट किधर है, दाएं मतलब इधर साइड है। यहाँ कितना चल गया, 10 मीटर। कितना चला, 10 मीटर। अब क्या पूछ रहा है वो, उसका मुख अब किस दिशा की ओर, ये हमारा मुख किस दिशा की ओर, वेस्ट की ओर। किस दिशा की ओर है, वेस्ट की ओर। वेस्ट हम कहाँ किसका ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, मतलब पश्चिम की ओर। हिंदी में लेफ्ट का मतलब बायां होता है, ये सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, राइट मतलब बायां होता है। ये हमें डायरेक्शन पता होगी तो हम ज़्यादातर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी लेफ्ट राइट आपको पता चल ही जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एसएससी जेईई का रीजनिंग का पेपर सरल ही आता है, 50 में कम से कम 45 नंबर तो आना ही चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा हम लोगों का, कि कोई भी हो जो हो सकता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 28 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 28 है। फिर आ गया कोडिंग का। कोडिंग का हमने लगभग 10 प्रश्न कर चुके होंगे, पिछली वाली वीडियो में आपने देखा हो। फिर वही आप पूछा है नंबर कोडिंग डिकोडिंग से। अब क्या बोला गया है, TILE को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से क्या लिख सकते हैं, VLNH। मतलब क्या लिख सकते हैं, TILE को हम क्या लिख सकते हैं, VLNH। और क्या बोला, उसी तरीके से रैंप को TDOS लिख सकते हैं। क्या बोला, RAMP को क्या लिख सकते हैं, क्या बोला गया है, TDOS। क्या अब क्या पूछा, समांतर का अनुसरण करते हैं, मतलब जो लॉजिक इसमें लगेगा उसी के अनुसार में क्या बताना है, शॉर्ट को क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट किससे संबंधित है या उसको क्या लिख सकते हैं। तो पूछे शॉर्ट को क्या लिखा जा सकता है, तो हम इसका रिलेशन देखेंगे, यहाँ से ये कैसे आ रहा है या क्या डिफरेंस बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे या गणितीय रूप। जैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था, A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। ऐसे ही A to Z में A to Z कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं ABCD में। वही हम देखते हैं, 26 के बाद अगर अपोजिट बोल रहा है या फिर आगे बोला फिर AB से चालू हो जाएगा, अगर पीछे से बोलेगा फिर ZXY से चालू हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, कितना होता है 20, I का 9, L का 12, E का 5 होता है। और V का कितना होता है 22 होता है, L का कितना होता है 12 होता है, और N की कितना होता है 14, S से कितना होता है 8। फिर इसे पहले हम नंबरिंग कर लें, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। R कितना होता है 18, A का कितना होता है 1, M का 13 होता है, P का 16, T का 20 होता है, D का 4 होता है, O का 5 होता है, S का 19 होता है। अब हम देखिए कितने डिफरेंस बढ़ रहा है, यह 20 में 22 कितना प्लस 2 का डिफरेंस हो गया। अब 9 कितना हो गया 12, कितने का डिफरेंस बढ़ रहा है, प्लस 3 का। फिर देखें तीसरे का L का या N का कितना हो गया 12 तो 14 कितने का डिफरेंस बन रहा है, प्लस 2 का। अब ये कितना है 5, S कितना है 8, कितना का डिफरेंस है, प्लस 3 का। हम क्या देख रहे हैं, लॉजिक क्या बन रहा है, प्लस 2 और प्लस 3 का डिफरेंस बन रहा है। अब यही लॉजिक इसमें लगा देखते हैं क्या सेम बन रहा है। R का 18 होता है, 18 और 2 कितना हो गया 20, प्लस 2 हो गया। A का 1 होता है, D का 4 कितना हो गया, प्लस 3 हो गया। M का 13 नंबर है और इसका कितना है, O का 15, तो कितना हो गया फिर प्लस 2 हो गया।
और पी का 16 है और एस का 19, चिन्हों का 3। इसमें भी वही लॉजिक बन रहा है, +2 का और +3 का। तो हम क्या देखेंगे किस प्रकार आएगा, +2 और 3 देख लेते हैं। इसका नंबरिंग कर लेते हैं। एस का 19 होता है, ओ का 15, आर का 18 और टी का 20। हम क्या करेंगे, +2 और +3 करेंगे। तो 19 में +2 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। 15 में +3 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 18। और 18 में फिर +2 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 20। अब 20 में फिर 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 23। इन नंबर पर हम देखेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। 22 पर वी आता है, 18 पर आर आता है, 20 पर टी आता है, 23 पर क्या आ जाएगा हमारा, डब्ल्यू। देखेंगे वी आर टी डब्ल्यू किस ऑप्शन में है, किस में है, इसमें यू आ रहा है। हम देख सकते हैं क्या, यस। अच्छा 19 होता है, 19 तो 21 होता है, सॉरी 19 तो 21 होगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। 21 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 21 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, यू। तो यू आर टी डब्ल्यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। कई बार जल्दीबाजी हम क्या करते हैं, जो गलती होता है उसको गलत कर देते हैं। जैसे 2 जल्दीबाजी में 19 2 21 होता है तो 22 जोड़ दिया था। ये गलतियां हो सकती हैं, तो आप एग्जाम में थोड़ा आराम से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 में, ये हमारा कंप्लीट हो गया है प्रश्न नंबर 28। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 29 में। ये देख सकते हैं आप, इसमें वही वाला प्रश्न है जो हमने पहले करवाया था। फिर भी आप यहाँ से देखिए अच्छे तरीके से कि यदि शब्द क्लोजर जो है CLOSURE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम मतलब में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर या अक्षरों के स्थित अपरिवर्तित है। मतलब 1 2, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, 3 4 कितना हो गया हमारा, 4 2 6 1 7। टोटल कितने लेटर है इसमें, 7। इसमें क्या बोला गया, कितने अंग्रेजी वर्णमाला जो है उनके अनुसार रखा जाए कितने अक्षर परिवर्तित रहेंगे। जो सबसे पहले आएगा नंबर में उसको लिख देंगे हम सबसे पहले। तो हम इनका नंबरिंग कर लेते हैं। सी का कोडिंग क्या होगा, 3, एल का 12, ओ का कितना आता है हमारा 15, एस का 19, जी का 22, आर का 18 और ई का क्या होगा 5। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, सी। सी के बाद कौन सा आ जाता है अल्फ़ाबेट हमारा आएगा, ई। और उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ई के बाद कौन सा आ जाएगा हमारा, एल के बाद कौन सा आएगा हमारा, ओ आएगा। ओ के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद क्या आ जाएगा हमारा, एस आ जाएगा, एस के बाद हमारा वी आ जाएगा। कितने हो गए हमारे, 7 लेटर हो गए। अब इनका फिर हम नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखेंगे कौन सा नंबर भी बदला नहीं है। सी पहले नंबर पर है तो 1 हो गया हमारा। अब एक जो लेटर है वो अपरिवर्तित है, बाकी देखेंगे एल में ई आ गया दूसरे नंबर पर, यहाँ एल था तो यहाँ ई आ गया, तो ये अब परिवर्तित हो गया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद फिर वो यहाँ एल आ गया, फिर भी एफ। अब क्या अब सेम नहीं बैठ रहा है कोई भी जो नंबर दिया गया, एक नंबर पर सेम सी ही है, बाकी 2 नंबर पर यहाँ एल है, ई आ गया, तो अपरिवर्तित। यहाँ 3 नंबर पर ओ है, यहाँ एल आ गया। यहाँ 4 नंबर पर एस है तो यहाँ ओ आ गया। यहाँ 5 नंबर पर यू है, यहाँ आर आ गया। मतलब कोई भी मैच अब नहीं कर रहा है, एक ही है। कितने अपरिवर्तित रहेंगे, ऑप्शन ए है 1। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें उनका लिख लेंगे जो दिया गया है, उनको यहाँ नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जो इसके हिसाब से। अब उसके बाद क्या करेंगे, मेन इसकी कोडिंग लिख देंगे जो उसका नंबर होगा, अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक नंबर होता है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो पहले नंबर पर आता जाएगा अल्फ़ाबेट वर्णानुक्रम, जैसे पहले ए आता है, बी आता है, उसके बाद सी आता है, तो हम लिखते जाएंगे। और ए लिख दिए 1, इसके बाद सी आ गया, तो बी अगर बीच में नहीं है तो बी को हटा देंगे जैसा प्रश्न में दिया गया। उसके बाद जो आएगा उसको हम लिख देंगे। सी आएगा तो सी लिख देंगे। और डी है, ई है, डी को हटा दिया, ई अगर ऑप्शन दिया तो इसको ई को पहले लिखेंगे, ए सी ई आर ऐसे लिख देंगे जो दिया रहेगा। तो मेनली हम यही करते हैं, सबसे पहले उसका जो नंबर दिया उसको नंबरिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो मेन अल्फ़ाबेट का नंबर है उसको लिख लेते हैं। फिर उसको यहाँ लिख देंगे, जो क्रमशः लिखते जाएंगे अल्फ़ाबेट के नंबर के साथ। पहले जो होगा उसको वहीं लिखेंगे। पहले सी था, उसके बाद सी लिखा हमने, सी के बाद ई आएगा पहले, उसके पहले फिर एल आएगा, फिर जिस प्रकार आता जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसको हम लिखते जाएंगे जो पहले आएगा। उसके बाद उससे हम मैच करेंगे कौन से नंबर पोजीशन पर। जैसे सी 1 नंबर पर यहाँ भी है, 1 नंबर पर यहाँ पर है, ये अपरिवर्तित रहेगा, बाकी सब बदल चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तुम्हारा कितने अपरिवर्तित हैं, एक ही है सी, तो कितने, एक। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला। ये हमारा 29 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 30 की ओर, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, अच्छे से देखिए प्रश्न को।
प्रश्न में क्या बोला है, उस विकल्प का चयन किया जिसमें दी गई आकृति सन्निहित, जो आकृति तीन सभी में ऑप्शन में होगा वो हमें चयन करना है। क्या बोला गया है, इसको घुमाने की अनुमति नहीं किया है, मतलब अपने इसका फिट नहीं कर सकते, जो जैसा उसको देखेंगे किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में देख सकते हैं ऐसा तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है कि ऐसा मैच करे, इसमें नहीं है। ऑप्शन 2 में देख सकते हैं हमारा ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला मैच कर रहा है यहाँ से, ये देखते हैं यहाँ ये बन गया हमारा, और उसके बाद यहाँ गए तो ये भी कट ऑफ बन रहा है, यहाँ ये वाला देख सकते हैं ऐसे इस प्रकार से, फिर वहाँ से हमारा ऐसे सेम लौट गया, ये बन रहा है। अगर आपको अब अगला चेकिंग कर लेते हैं, ये तो ऑप्शन पेपर में दिया गया है। दूसरा देख लेते हैं, ये नहीं बन रहा है क्योंकि ऊपर ये हमारा सर्कल आ गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें भी ये गलत हो जाएगा। और थर्ड वाले देखते हैं, ये भी गलत है क्योंकि ये हमारा जो कटिंग पॉइंट ही दिया गया था ये यहाँ दे दिया गया है, तो जबकि होना चाहिए था इधर साइड, जैसे ऑप्शन बी में दिया गया है। जैसा प्रश्न बोला है हम उसी तरीके उसको देखेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से हमारा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2। प्रश्न में जैसा बोला गया हम वैसा करेंगे, घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसा प्रश्न बोला गया, तो ऐसा नहीं कि हम घुमा के कहीं भी फिट कर सकते हैं जो डायग्राम में दिया गया है, ऐसा नहीं है, जैसा बोला गया हम वैसा ही करेंगे। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन 2 में। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 31 में। 30 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो टफ है मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 31। इसमें क्या बोला गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ये त्रिभुज नहीं है, ये स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। ये देखने से रेक्टेंगल ही है कि रेक्टेंगल के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर में क्या होता है सभी भुजाएं समान होती है, मतलब बराबर होती है। तो इसमें क्या बोला, ट्रायंगल बोला गया है। ट्रायंगल में एक बेसिक थोड़ा बता दे रहा हूँ, ट्रायंगल कैसे गिनते हैं, काउंटिंग करना हो तो कुछ इस प्रकार का पेपर में दिया गया हो। इसमें पूछा गया कितने ट्रायंगल, हम क्या करेंगे 1 और 2 गिन लेंगे, दोनों का आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर एग्जाम में कई इस प्रकार दिया गया, थोड़ा मैं बेसिक बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार दिया गया हो कुछ ये, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 करेंगे, फिर दोनों तीनों का आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1 + 2 3 3 3। इस प्रकार ट्रायंगल काउंट करेंगे। और कई प्रकार और भी डायग्राम दिए रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ, और जो प्रश्न है मैं उसी को बताऊंगा। अगर आपको बेसिक से जानकारी लेनी है कैसे ट्रायंगल काउंट करते हैं या कोई स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, तो आप मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है, सेम इसी प्रकार का डायग्राम ये भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऐसे बन रहा है हमारा 1 और ये 2 ये बन रहा है, 1 और 2 ये भी बन रहा है, 1 2 1 2 टोटल कितने हो जाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 2 इसमें भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 + 3। 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा हमारा, और 1 + 2 जोड़ेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए 12। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 1 में। अब इस तरीके से समझ में ना, और अब मैं फिर बना समझा दे रहा हूँ आपको। इसमें बनाया कुछ इसी प्रकार से गया है, ट्रायंगल को इस प्रकार से बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप, और हमारा कुछ इस प्रकार से बना दिया गया है, ये डायग्राम में बना गया। अगर इस प्रकार काउंट नहीं कर सकते तो आप इस प्रकार कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 8 आपको दिख रहे हैं ऐसे ट्रायंगल हैं। और हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं, ये हमारे ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, ये हिडन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं कि ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे ये हो गया, 2 ट्रायंगल हो गया, फिर 2। अब हमारे कौन से 2 ट्रायंगल बचे, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, ये एक ट्रायंगल ये बचा। टोटल कितने हो गए 12। सेम ही आ रहे हैं, चाहे किसी तरीके से करें, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा ईजी है, इससे भी आप कर सकते हैं। हिडन ट्रायंगल आप अगर काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ भी देख सकते हैं आप, जैसा इसमें भी है, लेकिन हमने इसमें डायरेक्ट ट्रिक बता दी है। अगर इस प्रकार देख सेम इसी प्रकार से ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये और ये, तो हम ऐसे गिन के बता दिया हमने। तो अगर आप देख सकते हैं तो किसी प्रकार से गिन सकते हैं, सेम ही आएगा। और बहुत लोग क्या गलती करेंगे, या ये भी गिनने लगेंगे तो ये ट्रायंगल नहीं है, आपको पहले बता दूँ, रेक्टेंगल है या स्क्वायर में गिन सकते हैं आप। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 32 में। ये बोला है, अब क्या बोला है, यदि निम्नलिखित समीकरण में क्या बोला, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस में बदल दिया जाए, मतलब क्या बोला है, प्लस को हम माइनस में बदल दें, को आपस में बदल दिया जाए, और क्या बोला गया है, गुणा को भाग में आपस में बदल दिया जाए, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब इस जगह पर कौन सा आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो क्या जो समीकरण दिया गया है हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, या बदल के 20 लिख देते हैं। अब क्या बोला गया है, जो मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ गुणा चिन्ह है,
तो क्या बोला है, गुणा को क्या लिख दिया, भाग कर दिया जाए। तो गुणा के यहाँ पर क्या यहाँ गुणा है तो क्या कर देंगे यहाँ पर भाग, इसको क्या कर देंगे 5 लिख देंगे। अब हम क्या बोला गया है, माइनस चिन्ह दिया गया है। और क्या बोला गया, माइनस को प्लस को माइनस आपस में बदल दिया जाए, तो यहाँ माइनस होता है, हम यहाँ क्या कर देंगे प्लस, आपस में बदल दिया जाए मतलब दोनों को बदलेंगे, एक को नहीं बदलना है, माइनस को प्लस कर दें या माइनस को प्लस या प्लस माइनस दोनों को बदलना है आपस में, जैसा मैंने बोला है। अब क्या हो गया, यहाँ 13 आ जाएगा। अब क्या बोला है, प्लस है, प्लस की जगह पर क्या लिख देंगे -3। अब यहाँ पर भाग है, भाग को क्या लिख सकते हैं, गुणा लिख सकते हैं। इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं, इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। तो यहाँ भाग, इसको क्या कर देंगे गुणा, इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बॉर्डरमास का नियम लगा देना है, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। इसमें भी बता दे रहा हूँ बेसिक थोड़ा सा, बॉर्डरमास का नियम क्या होता है। थोड़ा शॉर्ट वर्ड में देखेंगे तो जल्दी होगा। बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ऑफ मतलब क्या होता है गुणा, जो ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा उसको हम सॉल्व करेंगे ऑफ का। और डी का मतलब क्या होता है डिवीजन, यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है ना ऑफ है, तो हम क्या यहाँ चालू करेंगे डिवीजन। इसके बाद क्या होता है डिवीजन होता है, मतलब भाग पहले होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद ऐड होता है, मतलब क्या होता है जुड़ता है, उसके बाद घटाना होता है। इसी क्रम में होगा जो भी होगा, तो ऐसा नहीं पहले जुड़ेगा या गुणा होगा, सबसे पहले भाग ही होगा, उसके बाद गुणा होगा, उसके बाद जोड़ेंगे, उसको घटाएंगे। चलिए हम फिर से प्रश्न पर आ जाते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले क्या होगा भाग होगा, 5 में 20 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस 13 लिख लेते हैं, माइनस रहेगा। फिर क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 12। तो हम क्या करेंगे 13 हो जाएगा कितना हो जाएगा 17, माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 5। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। इसमें बॉर्डरमास का नियम हमने बता दिया है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 32 कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 33 में, इसके साइड। यह थोड़ा हमारा आ गया ब्लड रिलेशन से, मतलब रक्त संबंध जो प्रश्न होता है ये आ गया हमारा, देख सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक में बता दे रहा हूँ प्रश्न को शुरू करने से पहले। जो स्त्री होगी या जो पुरुष होगा, पुरुष को मेल को हम किससे दर्शाएंगे ट्रायंगल से, और फीमेल को किससे दर्शाएंगे सर्कल से, मतलब डिनोट करेंगे। एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, इससे भी आप डिनोट कर सकते हैं। आप किसी से डिनोट कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष को आपके ऊपर मर्जी, लेकिन बेसिक मैं इसी तरीके से डिनोट करता हूँ। एक क्या होता है प्लस से क्या कर सकते हैं, पुरुष को डिनोट कर सकते हैं, माइनस को फीमेल को मतलब महिला को डिनोट कर सकते हैं। पति पत्नी का संबंध कुछ इस प्रकार बनेगा, बीच में प्लस कर देंगे तो पति पत्नी हो जाएंगे, भाई बहन को ऐसे ही रहने देंगे जो भी होगा। तो सिंपल सी बात यह है, फीमेल को सर्कल से मैं दर्शाऊंगा और मेल को ट्राइंगल से दर्शाऊंगा। तो चलिए प्रश्न पर आ जाता है। एक कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा को इंग्लिश क्या बोलते हैं, कोडिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं आप। तो इसमें क्या बोला है, कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, बराबर बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। ए मल्टीप्लाई ए गुणे बी का अर्थ क्या बोला गया, ए बी की पत्नी है। और ए ग्रेटर देन बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। अगर आपने 6वीं 7वीं ग्रेड में हमेशा ग्रेटर देन लेस देन इस प्रकार पढ़ा होगा। चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या बोला है, यदि P प्लस क्यू गुणे आर ग्रेटर देन एस इक्वल टू टी है, तो P और T का संबंध क्या है, ये हम संबंध यहाँ निकालेंगे। सबसे पहले देंगे P प्लस क्यू, मतलब क्यू का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी की माता है। तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा, क्यू की माता हो जाएगी, जैसा कि बोला गया है मदर या माता लिख सकते हैं आप, या नहीं लिखेंगे तो भी आपको पता होगा क्या बोला गया है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, तो P क्या हो जाएगा, क्यू की माता हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है, क्यू गुणे आर है, जिसमें क्या बोला कि ए गुणे बी का अर्थ क्या है, मतलब ए बी की पत्नी है, ए क्या है बी की पत्नी है, तो क्यू क्या हो जाएगा, आर की पत्नी हो जाएगा। तो आर क्या हो गया, पुरुष हो गया। पुरुष को किसे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल से, ये हो गया पति पत्नी। अब थर्ड वाला ये क्या है, आर ग्रेटर देन एस, मतलब क्या हो गया, ए बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, क्या बोला है, ए बी का पिता है, मतलब यस आर का पिता है। क्या बोला गया है, ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, ए मतलब क्या है बी का पिता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर यस का पिता हो जाएगा। अभी हमें जेंडर नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं। अब क्या बोला, यस इक्वल टू टी, मतलब क्या हो गया, यहाँ क्या बोला गया है, ए बराबर बी करते क्या, ए बी का भाई है, क्या बोला, ए बी का भाई है, मतलब यस क्या बोलेगा, क्या बोला यस, क्या बोला गया, यस और इक्वल टू टी बोला गया। तो ए बराबर बी का मतलब क्या होता है, क्या बोला गया यहाँ पर, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का, तो यस किसका भाई हो जाएगा, टी का। तो यस क्या हो गया, फीमेल हो गया। टी का हमें जेंडर नहीं पता है, पुरुष होगा कि मेल। अब क्या पूछा गया है,
पी का ये सब रिलेशन निकाल लिया। अब क्या पूछा गया है, ये सभी भाई बहन हो गए, ये भाई है तो ये बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये पुरुष है तो ये भाई ही होगा। इन दोनों का जेंडर में कन्फर्म पता नहीं है क्या होगा, लेकिन है रिलेशन भाई या बहन हो सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो इन समीकरणों को सॉल्व करने के बाद क्या, तो पी का टी से क्या संबंध है, पी का क्या है, टी से क्या संबंध है, क्या बोला गया है, पी का टी से क्या संबंध है। थोड़ा हम तो रिलेशन थोड़ा और देख लेते हैं अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कहीं गलत है। ए प्लस बी का अर्थ क्या होता है, सॉरी हमने इस प्रश्न में हमने एक सेंटेंस को नहीं पढ़ा है, तो गलती हो गई हमारी, थोड़ा फिर से देख लीजिए कि अब यहाँ फिर शुरू सेंटेंस में देखते हैं। P प्लस क्यू का अर्थ क्या बोला गया है इसमें, P प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा, क्या बोला, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माता है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा P, फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ बना लेता हूँ मैं, क्या बोला गया है, P मतलब क्या हो जाएगा, क्यू की माता हो जाएगी, P क्यू की माता हो गई। अब Q मल्टीप्लाई R है, हमने यहीं पर गलती की, जब P प्लस R पढ़ लिया था हमने, क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई R का मतलब क्या होगा, ए गुणे के बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, क्या बोले, ए बी की पत्नी, मतलब क्यों, आर की पत्नी हो गई, ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, ये पति पत्नी हो गई, ये इसकी माँ हो गई। अब क्या बोलेगा, आर ग्रेटर देन एस का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का पिता है, मतलब ए क्या बी का पिता है, आर क्या हो जाएगा, एस का पिता हो जाएगा। एस का हमें जेंडर मालूम नहीं है, तो सर्कल ट्रायंगल कुछ भी नहीं बनाएंगे हम। अब क्या बोला, एस इक्वल टू टी क्या हो जाएगा हमारा, इसका अर्थ क्या होता है, ए बी का भाई है, क्या बोलेगा, ए बी का भाई है, मतलब एस क्या हो जाएगा, टी का भाई हो जाएगा। तो एस का जेंडर में पता क्या हो गया, मेल होगा। टी का जेंडर नहीं पता था, हम देख सकते हैं, अब ये भाई या बहन कुछ भी हो सकती है। अब क्या पूछा है, पी का टी से क्या संबंध होगा, पी हमारा ये है यहाँ पर, पी का टी से क्या संबंध हो जाएगा, पी टी की क्या लगेगी, नानी लगेगी, क्योंकि उसके पी क्या है, क्यों क्या, पी की बेटी है, पी क्या है, क्योंकि बेटी है, बेटी का लड़का क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा, मतलब पी की टी क्या, पी टी की क्या लगेगी, नानी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। हम रिलेशन देख लेते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर आपको सिंपल से बता दे रहा हूँ, आपकी मम्मी का लड़का आपकी मम्मी की माँ का नाती हो गया, आपकी जो आपकी माँ का पत्नी होगी, मतलब वो माँ होगी, आपकी माँ की माँ आपकी नानी लगेगी। सिंपल सा लॉजिक ये है। और यहाँ से आप देखेंगे तो 2 जनरेशन होगी, एक ये वाली जनरेशन होगी माँ की, और आपकी जनरेशन ये हो गई। पी का टी से रिलेशन क्या हो जाएगा, पी टी की क्या लगेगी, नानी लगेगी। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जैसे अगर टी का पूछा हुआ तो टी का संबंध पी से अगर पूछा होता तो हम क्या बताते हैं, टी का संबंध पी से क्या होता था, नाती बताते, क्या होता है, नाती लगता है। लेकिन क्या पूछा गया है, पी का संबंध टी से, तो हम क्या बताएंगे, नानी। पी का संबंध पूछा गया टी से। कई बार हमको लैंग्वेज पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार जल्दीबाजी में गलत ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन हमें सही लगा, ऑप्शन 3। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 34 में। तो प्रश्न में क्या लिखा है मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी। मतलब इस जो हमारे डायग्राम दिया है, दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इस डायग्राम को कंप्लीट करेगा, यह प्रश्न में बोला गया है। तो पढ़ दे रहा हूँ मैं फिर भी। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब इसका स्थान लेगी, कर सकती है, और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। कौन सा ऑप्शन में पैटर्न पूरा करेगी, अगर इस साइड ये बन रहा है बाउंड में, तो इस साइड क्या हो जाए, बी एक्स होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं बना दे रहा हूँ, ये इस प्रकार बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये, और बी एक्स ये भी बनेगा, जैसे यहाँ भी बनेगा बी एक्स, कुछ इस प्रकार से। तो ये देख सकते हैं ये पैटर्न किस ऑप्शन में बन रहा है, ये ऑप्शन में ए में ही बन रहा है, ऑप्शन बी में नहीं बन रहा है, क्योंकि सर्कल अंदर की तरफ बन रहा है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 52 है, इस 52 नहीं होगा, बी एक्स होगा, क्योंकि 52 के सामने 52 ऑलरेडी लिख चुका है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी, ये तो आप ऑलरेडी दिख रहे हैं, ये भी गलत ही हो जाएगा, ये तो मैच ही नहीं कर, मैच कौन कर रहा है, ऑप्शन ए। तो हम पैटर्न को देख के ही बता सकते हैं, बना के क्या बनेगा वहाँ, और ऑप्शन में मैच कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा 34 कंप्लीट होता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 35 में। ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर 35। इसको देखिए अब क्या, ये थोड़ा टफ है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तब वीडियो को रोक के। चलिए हम 35 नंबर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बोला क्या गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है,
16 एक निश्चित तर्क के अनुसार 225 संबंधित, मतलब क्या बोला गया है 16 225 से संबंधित है। उस क्या बोला गया समान तर्क का अनुसरण करते हुए 99 से संबंधित है। हम इसको लिख लेते हैं, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 99 से संबंधित है, 99 से। तब क्या बोला है समान तर्क का अनुसरण करते हुए, तब यही सेम लॉजिक का अनुसरण करते हुए 11 किससे संबंधित होगा पूछा गया, 11 निम्नलिखित किससे संबंधित होगा। तो मैंने इसको कई बार क्वेश्चन कर देखा। इस प्रकार हम क्या करें, डिफरेंस चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, फिर भाग करते हैं, इस प्रकार देखते हैं। तो हम इसका देख रहे हैं, अगर 16 में 1 करके माइनस कर इसको करें, 16 में से यहाँ मैं देख रहा हूँ, 16 माइनस 1 करके स्क्वायर कर दूँ 15 का कितना हो जाता है हमारा 225। एक ऑप्शन ये हो गया, लेकिन यही ऑप्शन यही लॉजिक का इसमें यूज करते हैं। क्या होगा 7 में क्या करेंगे माइनस 1 कर देंगे, उसके बाद इसका करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, लेकिन ये 99 है तो ये बन नहीं रहा है हमारा लॉजिक किसी तरीके से। अब 16 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है हमारा, 16 का स्क्वायर कितना होता है 196। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा, ये भी देख लेंगे। 16 2 नंबर ये देख लेते हैं, 225 में हम क्या घर 196 घटा देंगे तो भी पता चल जाएगा हमें कितना बनेगा। ये 29 में से 29, ऐसा तो कोई ऑप्शन बन नहीं रहा लॉजिक। तो हम एक दूसरा लॉजिक क्या करते हैं, 225 में क्या करेंगे 16 का डिवाइड कर देते हैं। 225 में 16 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 एकम, और क्या हो जाएगा यह कितना बचेगा, एक 6 बचेगा, कितना 16 25 कितना हो जाएगा 65, 16 चौको 64, 16 चौको कितना हो जाएगा 64, कितना इसका वो बना शेषफल 1 बच रहा है, कितना बच रहा है 1। 99 का हम देख लेते हैं 7 के डिवाइड कर रहे हैं, 99 क्या करेंगे 7 का डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे, कितना शेषफल बचे, कौन सा मतलब लॉजिक बन रहा है सिंपल सा हम वो देख रहे हैं। तो हम देखेंगे इसका डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये 7 चौको 28 हो जाएगा। कितना इसमें कितना शेषफल बचेगा 1। इन दोनों में इसका डिवाइड कर रहे हैं इस वाले नंबर का इसमें, तो क्या बचा शेषफल क्या बच रहा है 1। ये लॉजिक बन रहा है दोनों में सेम समान तर्क बन रहा है। इसमें जो ऑप्शन में दिया गया इसमें कौन सा अंक रख देंगे कि 11 का भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचे। तो 155 ऑप्शन में दिया गया तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन इसमें देख सकते हैं 159 में कितना होगा, आप करके देखिए कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है। 1 से अधिक बच रहा होगा तो समान तर्क का अनुसरण नहीं होगा, मतलब सेम लॉजिक नहीं बैठ रहा है, 2 गलत हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं 11 एकम 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 49, 4 बचेगा तो 49 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना शेषफल बच रहा है इसमें 5 बच रहा है, ये गलत हो गया। इसमें भी कर सकते हैं 11 का डिवाइड कर देंगे, कितना बच रहा है 11 एकम 11, इसमें 4 बच रहा है, इसमें भी कितना बचेगा 6 बचेगा। तो इसमें इन सब में अलग अलग बच रहा है, इसमें भी 155 में 11 कर देंगे कितना बच रहा है 11 के 11 4 सॉरी 5 कितना बच गया इसमें 4, 11 चौक 44, कितना शेषफल बच रहा है इसमें 1, किसमें शेषफल बच रहा है 1। लॉजिक यही है कि हम इस वाले नंबर में 16 में 225 का भाग करते हैं, इसमें 1 बच रहा है, 7 में 99 को भाग किया था हमें कितना बच रहा है शेषफल 1। लॉजिक क्या है 1 शेषफल बचे तो वही ऑप्शन होगा। किसमें बच रहा है 155 में 11 को भाग देंगे तो कौन सा कितना शेषफल बच रहा है 1, शेषफल 1 बच रहा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। यही लॉजिक तीनों में सेम लग रहा है। इस बार एग्जाम में क्या होगा, इस बार कन्फ्यूज आ जाते हैं हम लोग, कई बार एग्जाम बनेगा नहीं, अगर बन नहीं रहा है एग्जाम में तो उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में अगर टाइम बचा तो कीजिए। अगर एक ही प्रश्न को एग्जाम में करेंगे तो आपका दिमाग भी खराब होगा, प्रश्न बनेगा भी नहीं। इससे क्या होगा कई सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे, आपको सेल्फ डाउट भी होता है। प्रश्न में ऐसे कई एग्जाम में कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट से जल्दी बने ना, वो टाइम ले लेते हैं, तो जो टाइम लगेगा उसको छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा टाइम बचेगा तो। जैसे इस प्रश्न को मैंने कई बार सॉल्व किया था तब ये हमारा लॉजिक आया था, क्योंकि लॉजिक बन नहीं रहा था जल्दी ये। चलिए हम ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 35 कंप्लीट हो, प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। ये देख सकते हैं हमारा प्रश्न नंबर 36 आ गया। यह भी किससे है, सीटिंग अरेंजमेंट का ही है, लेकिन अब उस तरीके का नहीं है, ये लंबा वाला पूछ दिया, सर्कल वाला नहीं है ये। तो पूछ लिया क्या बोला, एक चिड़ियाघर में 7 जिराफ हैं, उनका नाम क्या है LMREVZ और Y, जिनकी ऊंचाइयाँ भिन्न भिन्न है। 7 जिराफ इनकी ऊंचाइयाँ हैं, तो कौन किससे लंबा होगा इसको देखना है। ये सेंटेंस जो दिया R E से लंबा है लेकिन Y छोटा है। सबसे लास्ट में क्या पूछा, 7 में सबसे छोटा कौन है ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है उसको हम बनाते जाएंगे। मैं इस प्रकार से बनाऊंगा कि छोटा बड़ा से लेकर कोई इधर से इस प्रकार बनेगा। कई लोग इस प्रकार का भी बनाते हैं, इधर से लेके जाते हैं छोटे बड़ा वाला। मैं इस प्रकार से बनाऊंगा, जो सबसे नीचे होगा सबसे छोटा होगा। तो सेंटेंस को पढ़ लीजिए आप, क्या बोला गया है।
सब पहले सेंटेंस से चालू करते हैं हम। क्या बोला, आर ई से लंबा है लेकिन वाई छोटा है। क्या बोला गया है, आर ई से लंबा है लेकिन क्या है, वाई से छोटा है। ये सेंटेंस बोला गया। पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। आर ई से लंबा लेकिन वाई से छोटा है, तो हमने ये बना दिया। आर को ई से लंबा बना दिया लेकिन वाई से छोटा बना दिया। अब क्या बोला गया है, जेड एम से लंबा है। क्या बोला गया, जेड, हम इसको यहाँ बना दे रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा दो सेंटेंस नहीं पता होगा। इसको इसको छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ बना सकते हैं। अब क्या बोला गया है, यल आर से लंबा लेकिन भी छोटा है। इसको हम यहाँ से पहले यहाँ क्या बोला, जेड एम से लंबा है। जेड को क्या हम क्या बना देंगे, यहाँ जेड एम से लंबा है, ये बोला दूसरा सेंटेंस, लेकिन भी से छोटा है, तो हम यहाँ इसको बना देंगे क्योंकि अभी हम यहाँ फिट नहीं कर सकते इस जगह पर। अब हम क्या बोला गया, यल आर से लंबा है। क्या बोला गया है, यल आर से लंबा है लेकिन भी से छोटा है। यल क्या हो जाएगा, आर से लंबा हो जाएगा। आर से लंबा कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। लेकिन भी से छोटा है तो भी हमारा किस पर कहाँ हो जाएगा, या कुछ हमारे इस प्रकार से बन जाएगा। ये भी से छोटा भी हमारा यहाँ बन जाएगा इस पर ऊपर। तो मैं फिर से यहाँ से बना दे रहा हूँ, वाई आर ई एल, लेकिन भी से छोटा बोला गया। भी को हम यहाँ बना दे रहे हैं। और क्या बोला, वाई एम से छोटा है। क्या बोला गया है, वाई एम से छोटा है। किससे छोटा है, एम से। वाई एम से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ई से लंबा ऑलरेडी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और एम से छोटा भी है, ये देख रहे हैं आप, लेकिन ई सबसे लंबा है। और क्या बोला, वाई एम से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ई से लंबा से हो गया। अब क्या बोला, एम जेड से छोटा है। किससे छोटा है, एम जेड से छोटा है, तो एम जेड को हम यहाँ बना देंगे। लेकिन पूछा क्या गया फिर कि सातों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन सा हमारा, ई, सबसे नीचे यही है। इस प्रकार का हमने यहाँ बना दिया है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। हमने इस प्रकार बनाया, कई लोग इस प्रकार भी बनाते हैं। जैसा जैसा सेंटेंस बोला जाता है उसी प्रकार हम उसको रखते जाएंगे, तो बहुत हमारा इजी तरीके से हो जाएगा। इसको हमने अलग इसलिए रखा कि हमें कंफर्म नहीं था कौन किससे छोटा है। दूसरे सेंटेंस में कंफर्म नहीं हुआ था, तीसरे सेंटेंस से कंफर्म होने लगा, तो हमने यहाँ लिख दिया एक बराबर तरीके से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन भी ऊपर आ जाएगा मेरे हिसाब से, भी यहाँ आ जाएगा क्योंकि पहले ही बोल चुका, आर ई से लंबा है, जेड एम से लंबा है लेकिन भी से छोटा है, तो भी यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ भी नहीं रहेगा। तो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, बी जेड एम एल वाई आर ई, 7 लेटर हो गए, 7 हो गए, ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हमारे 36 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 37 में। हमारा प्रश्न नंबर 37 कौन सा है हमारा, ये है। ये देख सकते हैं, ये तो शब्दों की व्यवस्था। क्या बोला, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था से तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। मतलब लॉजिकल और क्रम को दर्शाता है, लॉजिकल और सार्थक क्रम को। तो हम सबसे देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। सबसे पहले क्या देख लें, ऑप्शन में सभी ए ही दिया गया है। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले क्या होगा, मकान बनेगा, ऐसा बोला गया उसमें, मकान बनेगा। उसके बाद अगर छोटे से बड़े लिखते तो पहले ये बनाते खिड़की, वैसे क्या बोला, सबसे पहले क्या बोलेंगे, मकान बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, दीवार बनेगी। क्या बनेगा, कमरा बनेगा। मकान के बाद कमरा बनेगा, उसके बाद दीवार बनेगी। दीवार के बाद क्या बनेगा, हमारी खिड़की बनेगा। तो पहले नंबर को पहले लिख लेते हैं। उसके मकान के बाद क्या बनेगा, कमरा, फिर 4 नंबर हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, कमरा के बाद क्या बनता है हमारा, दीवार। कब बनेगा, दीवार। अब दीवार के बाद क्या बनेगी, खिड़की बनेगी। क्या बनेगी, खिड़की। फिर क्या बनेगा, हमारा पर्दा बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 1 4 5 3 2। लॉजिकल तरीके से हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा, किस ऑप्शन में देखेंगे, मैच करेंगे तो ऑप्शन 1 में ही है। आप भी सब कर सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, इसके हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा चीज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग थोड़ा सा बेसिक पता हो तो हम कर लेंगे। चलेंगे प्रश्न नंबर 38 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 38 हो गया। वही फिर आगे कोडिंग से, मैंने पहले ही बताया था कोडिंग वाला, कोडिंग आप अच्छे से पढ़े रहेंगे। अल्फ़ाबेट का हमें निबंध नंबर पता होना चाहिए। लगभग ये 12 से 13 प्रश्न हो गए हैं, क्योंकि 8-10 मैंने पहले कर चुका था। ये 2-3 इसमें आ गए हैं, इस वाले पार्ट में। पिछले वाले पार्ट में आपने देखा होगा तो दिख गया होगा आपको। तो सबसे पहले लिख लीजिए, क्या बोला गया, HGCA को अंग्रेजी वर्णाक्रम के अनुसार आधार पर एक निश्चित तरीके से LKJE संबंधित है। वही सेम ही लॉजिक है। HGCA को हम क्या लिख सकते हैं, LKJE,
और क्या बोला है, उसी प्रकार बी के ओ एम को किससे संबंधित है, बी के ओ एम क्या किससे संबंधित है, एफ ओ एस क्यू से, किससे, एफ ओ एस क्यू से संबंधित है। ये हो गया। अब क्या बोला है, उसी तर्क का अनुसरण करते हैं, मतलब सेम लॉजिक अनुसरण करते हुए एन एस जे डी को, उसी तर्क का अनुसरण एन एस जे डी को किससे संबंधित है, एन एस जे डी को क्या लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या करें, न्यूमेरिक कोडिंग लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट का, वही सबसे पहले बार बार मैं लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा अल्फ़ाबेट का क्या नंबर होता है। एच का होता है 8, जी का होता है 7, सी का होता है 3, ए का होता है 1, एल का क्या होता है 12, के का क्या होता है 11, जी का क्या होता है 7, ई का क्या होता है 5। हम ये देखेंगे एच जी सी ए को में एल के जे किस प्रकार लिखा है, वही सेम लॉजिक इसमें यूज करेंगे। जो दोनों में सेम लॉजिक यूज होगा उसी में हम उसी को क्या करें, इसमें यूज करेंगे, वही लॉजिक इसमें यूज करेंगे। बी का क्या होगा, क्या होता है 2, के का होता है 11, ओ का कितना होता है 15 और एम के का होता है 13। ये हमारा कॉमा है, कोई नंबर मत समझ लीजिएगा आप। एफ का क्या होता है 6, ओ का 15, एस का 19, ये हो गया, क्योंकि क्या होता है 17। ये कॉमा है बीच में, कोई नंबर मत समझिएगा आप, फिर मैं बोल रहा हूँ। तो हम देख रहे थे कितने का डिफरेंस बना है, इसका भी नंबर लिख लेते हैं। एन का क्या होता है 14, एस का 19, जे का 10, डी का 4। हम देखिए कितने के डिफरेंस बने, 8 क्या हो गया 12, मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, +4 जुड़ रहा है इसमें, 7 + 4, दूसरे वाला को देख रहे हैं कितना हो रहा है, +4 का डिफरेंस हो रहा है। 3 + 4, ये इसका 3 नंबर है, इसका 7 कितना हो गया, प्लस कितने का डिफरेंस है 4 का, मतलब 4 जोड़ रहे हैं तो अगली वाली संख्या, इस वाले नंबर पे 4 को हम बढ़ा के अगला वाला लेटर लिख रहे हैं, ऐसा बन रहा है। यस के बाद हमने 4 बढ़ाया, तो यस के बाद 4 बढ़ा के लिखा कितना 12, ये 12 आ गया। तो यस के बाद यल आया, जी के बाद के आया, सी के बाद क्या वाला जे आया, सी के में ए के बाद क्या ई, मतलब इसमें एक है, ई का 5 कितने का +4, मतलब +4 का डिफरेंस करके +4 का डिफरेंस करके हमने देख रहे हैं, +4 जुड़ता जा रहा है। इसमें भी देखेंगे दूसरे वाले में क्या, बी का कितना है 2 + 6 कितने थे 6, कितने का डिफरेंस है +4 का। ये के का 11, ओ का कितना होता है 15, इसमें कितने का डिफरेंस है +4 का। ओ का कितना होता है 15, यस कितना 19, कितने का डिफरेंस है +4 का। एम का कितना होगा 13, क्योंकि कितना होगा 17, कितने का डिफरेंस है +4 का। क्या हो रहा है इस वाले जो है जो अल्फ़ाबेट के उसमें क्या है 4 बढ़ा के लिखा गया, 4 अल्फ़ाबेट छोड़ के लिखा जा रहा है। तो सेम लॉजिक हम इसमें भी करेंगे, 14 में +4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 18, इसमें भी 19 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 23, 10 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 14, और डी का क्या होता है 4, और 4 में 4 जो कितना हो जाएगा 8। हम देखिए इन नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 18 नंबर पर कौन सा आता है आर आता है, 23 नंबर पर हमारा कौन सा आता है डब्ल्यू आता है, 14 नंबर पर एन आता है, 8 नंबर पर क्या आता है एच। आर डब्ल्यू एन एच किस ऑप्शन में, ये हम देखेंगे किसमें है, ऑप्शन 4 में, किसमें है ऑप्शन 4 में। हमने कुछ नहीं किया, इससे क्या किया, इसके डिफरेंस पता कर लिया, फिर से कितने अक्षर को बढ़ा कर लिखा है, कितने का डिफरेंस बन रहा है, कितने का बन रहा है +4 का डिफरेंस, मतलब अंतर होता है, +4 जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब कौन सा लॉजिक बन रहा है, इसमें +4 को जोड़ के लिख रहे हैं तो यही लॉजिक बन रहा है। क्या बन रहा है +4 को ऐड करके लिखते जा रहे हैं। यहाँ एच है, एच का 8 होता है, यहाँ इस साइड क्या है एल, के एल कितना 12, कितने का डिफरेंस बन गया +4 का, +4 जोड़ने तक अगली वाला लेटर में पता चल रहा है। उसी प्रकार से हम पहले अल्फ़ाबेट के न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे, उसके बाद देखें कितना डिफरेंस बन रहा है, उसके बाद हम इसको जोड़ के जो नंबर हमारी वैल्यू आएगी उसी पर वही अल्फ़ाबेट लिख देंगे जो अल्फ़ाबेट हमारा आया रहेगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया ऑप्शन 4, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट था 38। कोडिंग से आए, कोडिंग में हमें बेसिक अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद हम डिफरेंस सबसे पहले चेक तो डिफरेंस ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस सब्जेक्ट पर डिफरेंस ही सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई डिवीजन या अपोजिट देखेंगे। कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा बेसिक में बता दे रहा हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न होते हैं एलएस, कुछ इस प्रकार से भी अपोजिट होता है, ऐसा नहीं नंबर से अपोजिट होगा, जो दिया रहेगा उसको उल्टा भी लिखा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन का उत्तर होगा कि आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे उतना ईजी तरीके से सबसे बनने लगेगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर किस में चलेंगे, कौन सा आ गया प्रश्न नंबर ये हमारा 39। इसमें क्या बोला गया है, उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करेगा, जो पैटर्न क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूरा करेगा। नीचे दी गई आकृति पर चिन्ह को प्रतिस्थापित करें, मतलब इस जगह पर कौन सा स्थान होगा। तो मैं इसको क्या बना दे रहा हूँ पूरी तरीके से, कौन सा लॉजिक बनेगा ये देख सकते हैं, सभी में क्या है स्क्वायर बने, तो इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब ये दोनों जुड़ रहे हैं आपस में,
जैसे कि आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसमें जुड़ रहा है इस प्रकार की। यहाँ पर शायद बनाया नहीं गया होगा, देखो यहाँ क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार। किस ऑप्शन में, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये पहले से बना दिया गया है। ये भी नहीं होगा, इसमें है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये हमारा कुछ इस प्रकार से भी बनेगा। ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हम करेंगे, ये वाला जो है, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे दिया गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन कौन से बन जाता है, ऑप्शन 4। कौन सा ऑप्शन बच जाता है, 4। ये हमारा सही है, क्योंकि हम प्रश्न को देखेंगे क्या बोला, आखिर का चयन की जो पैटर्न पूरा करेगा। तो पैटर्न कौन पूरा करेगा, इसका पैटर्न बना लेते हैं। हमारा कुछ इस प्रकार से बच गया है, ये वाला पैटर्न है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से। तो उसको हम यहाँ से बचा हुआ है और एक पैटर्न यहाँ है, तो इस प्रकार बचा हुआ है। तो अब जो पैटर्न बच रहा है यही वाला बच रहा है, तो इसको हम बना लिया हमने। तो 39 नंबर 5 कंप्लीट हो गया। थोड़ा बेसिक मैं देख रहा हूँ, तो आप भी देखेंगे तो बहुत ईजी तरीके सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 में क्या बोला गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 42 किससे संबंधित है, 14 से। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए किससे 33 किससे संबंधित है, 11 से। और क्या बोला, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 75 बोला किससे संबंधित है, 75 किससे संबंधित, यह पूछा गया है। तो हम सेम लॉजिक देख रहे हैं, इसका लॉजिक क्या बन रहा है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर, इसमें भी 11 में 3 का मल्टीप्लाई करें 33 आ जा रहा है। या दो चीज़ें हो सकती है, या इधर आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवीजन कर दिए। तो हम कितना देखेंगे, 42 में 14 का डिवीजन का कितना आएगा, 3 आ रहा है। इसमें भी देखेंगे 33 में 11 का भाग करेंगे तो कितना आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। तो हम 75 में किसका भाग करेंगे, 3 आए। 35 करेंगे तो नहीं आएगा, 45 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 15 करेंगे तो भी नहीं आएगा। 75 में किसका डिवाइड करेंगे, 25 का, तो 3 आएगा। क्या आ जाएगा, 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 25। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 25। एक तो यह तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते, कितना मल्टीप्लाई आ रहा है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 भी आ रहा है, 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जा रहा है। अब इसमें किस नंबर, किसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 75 आ जाए, किसका करेंगे, 25 का। एक लॉजिक ये भी बन गया। मल्टीप्लाई या भाग दोनों करके देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से 40 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। ये कुछ इस प्रकार संबंधित, जैसा प्रश्न में कई बार ये कई बार एग्जाम में आता हुआ प्रश्न। इसका टॉपिक का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको याद आएगा तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 41 को देखने के लिए। आप वही फिर आगे कोडिंग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कोडिंग से हैं। इस 2023 प्रश्न में हमें काउंट्री ऑफ फिगर्स से 1 ही 2 प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत, या फिर उससे कम ही पूछे, 1-2 पूछा गया, जैसा कि हमने दिखाया आपको। थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न ही आ रहे हैं, तो आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका प्रश्न सॉल्व होगा। मैं थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व किया गया है, बाकी आंसर तो इसमें टिक लगा ही दिया गया है, लेकिन मैं बताऊँगा किस प्रकार से आया है, क्या लॉजिक है इसका, क्योंकि अगले जो पेपर देंगे उसमें तो आंसर का टिक लगाया नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं इसी। अगला प्रश्न 41 क्या बोला गया है, एक निश्चित कुछ भाषा में क्या बोला गया है, TAKERS को क्या लिखा गया है, 0.45%। और क्या बोला गया, ये और 1 ये लिखा गया है। कितना होगा, 3 3 6, 3 3 6 हो गया। अब क्या बोला गया है, और क्या बोला गया है, TALKER का कोड ये लिखा गया है, 1 स्टार 4.50% ये लिखा गया है। रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी कूट भाषा में क्या बोला, एल के लिए क्या कूट होगा बोला गया है, मतलब एल का कोड क्या होगा ये बोला गया है। इन दोनों से निकालेंगे हम। एक बार फिर प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ मैं। एक निश्चित कूट भाषा में टेकर्स को क्या लिखा गया, ये लिखा है 0.5% और स्क्वायर का थोड़ा ये, और 1 और क्या बोला है, फिर टालकर क्या लिखा गया है, 1 स्टार 4.50% क्रम में कूटबद्ध किया गया। अगर कोडिंग में पूछा गया तो हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे, जैसा मैंने अभी पढ़ा, ऐसा नहीं पढ़ा जाता कभी भी। क्या पढ़ेंगे, TALKER ऐसा पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कोडिंग में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 1 और 2 से। हम देखेंगे 1 और 2 में क्या क्या सेम चीज़ें हैं। T भी है, A भी है, ये दोनों सेम है। A भी है, ये भी दोनों सेम है। K है, K ये भी सेम है। E है, E भी है, ये भी सेम है। ये R है, ये R है। अब कौन कौन से बच गया, जो जो सेम होंगे उसको हम निकाल लेंगे हम। कौन कौन सा, L बच गया, L बच गया और S बच गया। जो दोनों सेम है इसको हम हटा देंगे। इसमें क्या क्या सेम है, 0 है, 0 को काट दे रहे हैं हम, क्योंकि सेम तो होंगे नहीं, क्योंकि L इसमें भी नहीं है ना, L
एल इसमें नहीं है, इसमें बस है। तो जो जो सेम उसको काट दे रहे हैं उन्हीं का कोडिंग हो जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कौन कोडिंग किसका होगा, क्योंकि दो ही हैं, इसमें कोई किसी का हो सकता है। टी का 0 भी हो सकता है क्योंकि टी 0 दोनों में है, 4 भी हो सकता है टी का, क्योंकि टी का 5 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में सेम ही है। जो सेम सेम उसको काट देंगे क्योंकि इसलिए हमें पता चल जाएगा यल और यस का कोडिंग क्या होगी। तो एक है, एक को भी काट दे रहे हैं हम, 5 को भी काट दे रहा हूँ मैं, 4 को भी काट दे रहा हूँ मैं, परसेंट को परसेंट से काट दे। हमारे पास बच कौन सा गया, स्टार बच गया है और एक ये बच गया है। तो स्टार किस में है, इस वाले लाइन में है, तो एल किस लाइन में है, नीचे वाले लाइन में, तो एल का कोडिंग क्या हो जाएगी, स्टार हो जाएगी। और यस की कोडिंग क्या हो जाएगी हमारा, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि यस ऊपर वाले ऑप्शन में है, जो ऊपर वाला बच गया उसकी कोडिंग यस हो जाएगी, और जो नीचे वाला बच गया उसकी कोडिंग एल की कोडिंग हो जाएगी। तो नीचे वाला कौन सा बचा हमारा, स्टार, ये वाला बच गया है स्टार। तो स्टार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। हमने एक और ये इसको और इसको कंपेयर किया आपस में, जो सेम कोडिंग है उसको कट कर दिया है, क्योंकि सेम कोडिंग का हमें निकालना नहीं है, यल और यल का निकालना है। यल इसमें ऊपर वाले में ही सेम इसमें ही है, जो इसमें बच जाएगा काटने के बाद वो यल की कोडिंग हो जाएगी, और जो इसमें काटने के बाद बच जाएगा वो यस की कोडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये सेम है, सेम की कोडिंग में पता नहीं चली है, तो कन्फर्म पता नहीं है क्या होगी, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। और हमें यल कन्फर्म पता है क्या हो जाएगी, स्टार होगी, कि इसमें नीचे वाले सेंटेंस कोड क्या बचेगा, सिर्फ एक स्टार ही बचा है, ऊपर वाले में ये बच गया है स्क्वायर टाइप की, अगर मोबाइल लिखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, या ऊपर का काम है भी बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1। 21 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 42 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 42 हो गया। आगे हम इसमें, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, इसको सॉल्व कैसे किया वो बता सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक में बता दे रहा हूँ। वही से हमारे कोडिंग से, आप ये भी देख सकते, ये भी कोडिंग से है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। लगभग 50 प्रश्न में 2023 में कितने आ गए हैं, 15, लगभग 14-15 हो चुके हैं। अगर आप 10 भी फंसता है तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। जरूरी नहीं है कि हर बार इतना ईजी ही आया, इतना टफ ही आया, अगर पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर सॉल्व करेंगे किए रहेंगे तो। क्या बोला गया, यस टी ए, तो हम क्या कर कुछ नहीं, इसका वो लिख लेंगे, यस टी ए लिख लेंगे। वो अभी से भी उसको ये वाला जो लेटर है हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यस टी ए, WXE ABIEFM। आगे क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या होगा, ये पूछा गया है, ये देख सकते हैं आप। तो हम क्या करें, इसका न्यूमेरिक नंबर लिख लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, यस का 19 होता है, टी का 20, ए का 1। इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक कर लेते हैं कितना होता है। टी का क्या हो गया, 23 हो जाएगा, एक्स का 24 होता है, ए का 5 हो गया, ए का 1, बी का 2, आई का 9 होता है, ई का कितना होता है 5, इसका कितना होता है 6, एम कितना हो गया 13। अब हम सिर्फ लॉजिक देखते जा रहे हैं क्या होगा। 19 से कितना का डिफरेंस हो रहा है, +4 के कितना हो गया 23 हो गया, 23 में +4 करेंगे कितना हो गया 27, कितना करेंगे 27। लेकिन इंग्लिश में लेटर क्या होता है, 26 लास्ट होता है, 26 के बाद जो अगला लेटर 27 हो गया, 1 घटा 1, 26 पर कितना बचे, 1 बच गया, 1 उसके बाद 26, एक वाई की सॉरी 26 नंबर पर जेड होता है, उसके बाद 1 बच गया, तो हम क्या करें आगे लेके जाएंगे। जेड के बाद फिर शुरू क्या हो जाएगा, 1 नंबर पर कौन जाता है, ए आ जाता है। जितना 26 के बाद बच जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे, 26 के बाद 1 बच गया हमारा, 1 में 1 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, ए, ये हम लिख देंगे, 1 आ गया, ये आ गया। उसके बाद कितने का डिफरेंस बढ़ा, +4 का डिफरेंस बढ़ गया, ए में +4 का करेंगे कितना गया 5 आ गया। अब +5 में क्या कितने का डिफरेंस बनेगा, +4, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। तो पहले वाले लेटर्स क्या बनना है, +4 का लॉजिक बन रहा है। अब दूसरा लेटर देख रहे हैं कितने क्या बन रहा है, टी का होता है 20, 20 + 4 हो गया, ये हो गया। अब 4 का कितना हो गया, इसमें भी कितने का डिफरेंस +4 का ही है, क्योंकि x 24 पर हो जाता है, और 24 4 कितना हो जाएगा 28, और 28 में क्या करेंगे 26 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2 नंबर पर कौन सा लेटर आ जाएगा, बी नंबर, तो इसमें बी है ऑप्शन में। अब क्या बच गया हमारा, 2 के बाद कितना हो गया 6, प्लस कितने का डिफरेंस है 4 का, 6 में +4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो 9 के बाद कौन सा नंबर आ गया 10, क्या बना है +4 का ही बना है, तो 1 के बाद +5, 4 5 का कितना +4 का बना, फिर से 5 4 9 फिर +4 का बन गया, फिर 9 में कितना हो गया 13, फिर +4 का, मतलब +4 जुड़ता जा रहा है। 13 4 कितना हो जाएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, हमारा नंबर कौन सा है 9 10 17। हम देखेंगे इन नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 9 नंबर पर हमारा कौन सा था, आई आ जाता है, 10 नंबर पर जे आता है, 17 नंबर पर हमारा क्यों आ जाता है, आई जे क्यों, किस ऑप्शन में, ये हम देखेंगे किस में है, ऑप्शन 3 में, किस में है, ऑप्शन 3 में।
अगर इसमें क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आपको PDF भेज देंगे, PDF में देख सकते हैं आप। प्रश्न का PDF भेजेंगे, ना कि सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें क्लियर दिख रहा है आपको जो मैंने लिखा हूँ। इस प्रकार से हमारे प्रश्न कंप्लीट होता है। 22 नंबर प्रश्न हमने सिर्फ लॉजिक यूज किया, कितने का डिफरेंस बन रहा है। अभी तक ज़्यादातर प्रश्न में डिफरेंस ही होते जा रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ अभी आपको ये नहीं पता होगी, ए से लेकर जेड तक टोटल कितने लीटर होते हैं? 26। अगर 26 के बाद कोई नंबर आ रहा है, जैसे 27 आ रहा है, 28 आ रहा है, जैसे अभी हमने जोड़ा तो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 26 को घटा देंगे। तो 27 में 26 घटाएगा तो कौन सा आ जाएगा? 1। एक नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा उसको हम लिखेंगे। एक नंबर पर कौन सा ए होता है। जैसे 26 पर जब हम 4 जोड़ रहे हैं तो 30 आ जा रहा है, तो क्या करेंगे, 30 में क्या करेंगे? 26 घटाएंगे, क्योंकि लास्ट लेटर 26 है और 26 लेटर ही इसके ABCD में होते हैं। तो 26 आगे जाए तो उसको क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे। जो नंबर आएगा 30 में 26 का कितना आ गया हमारा? कितना आ गया हमारा? आ गया 4। 4 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट? डी होगा। अगर ये भी कर सकते हैं आप, 26 माइनस 30 कर देंगे, कितना हो जाएगा? -4। अब जेड से -4 करेंगे, कितना हो जाएगा? फिर जेड से क्या हो जाएगा? ABCD सेम वही होता है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो जो बड़ी संख्या उसमें 26 घटा देंगे तो बहुत ईजी तरीके से निकल आएगा। जो नंबर आएगा उसी नंबर का अल्फ़ाबेट हम उस पर रख देंगे। जैसा कि इस प्रश्न में आपने देखा उसमें आया है, तो वही होगा बढ़ाने के बाद। 26 टोटल नंबर होता है अल्फ़ाबेट में, ए से लेकर जेड तक में, तो ये होता है। अपोजिट नंबर भी आपको पता होना चाहिए। मैं आप कुछ कहेंगे तो कोडिंग वाले का अलग से मैं चैप्टर बना दूंगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 43 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 43 साफ हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है, MK को निश्चित तरीके से OM2 से संबंधित है। मतलब क्या बोला गया है, MK4 किससे संबंधित है? OM2 से संबंधित है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये। और क्या बोला, उसी तरीके से QS6 किससे संबंधित है? SU3 से। इसी तरह का आंसर करते हुए क्या बोला गया, XU8 किससे संबंधित होगा, ये पूछा गया है। फिर आगे कोडिंग से आप देख लीजिए कितना सारा प्रश्न आ रहा है कोडिंग से। अभी और सारे आएंगे, कम से कम 20-25 आएंगे, आप देखते जाइएगा, क्योंकि 1/3 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से ही आ रहा है। आप देखिए क्या, इसको नंबरिंग कर लेते हैं हम। 13 का क्या, M क्या होता है 13, A क्या होता है 11, O का कितना होता है 15, और M का क्या होता है 13, Q का क्या होता है 17, S का होता है 19, S का होता है 19, और U का होता है 21। ये 3 और 2 हम लिखा लेंगे, 4 और 6 लिखा गया। X का कितना होता है 24, U का कितना होता है 21। तो हम पहले इसका देख लें, 4 से 2 का कैसे संबंधित है। कितना हो गया, इसमें 4 का हाफ कर दिया, कितना आ गया 2 आ गया इधर। 3 का भी हाफ करेंगे, 6 का हाफ करेंगे, इधर क्या आ गया 3। उसी पर 8 का हाफ करेंगे तो हमारे पहले क्या आ जाएगा 4। अब 4 देखेंगे, लास्ट वाला पैकेज में है, इसमें है 4। और इतना कर लेंगे तो एग्जाम में आपको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन आपको मैं पूरा बता रहा हूँ तो मैं पूरा ही बताऊंगा। एग्जाम की दृष्टि इतना भी करेंगे तो बहुत है, क्योंकि मैं दूसरा कुछ कर नहीं रहा, तो ऑप्शन यही सही होगा। अब देखिए, इसलिए M का 13 है और O का 15, कितने का डिफरेंस बन रहा है? +2 का, मतलब +2 बढ़ गया। K का 11 है और M का 13, फिर कितने का डिफरेंस बन गया है? 2 का। कितने का डिफरेंस बढ़ रहा है? 2 का बढ़ रहा है। अब यही लॉजिक देखते क्या इसमें लग रहा है। 17 यह है 19, कितने का डिफरेंस बढ़ गया? 2 का। और ये 19 है, ये 21 है, कितने का डिफरेंस बन गया? फिर +2 का। +2 का डिफरेंस बन रहा है और 2 का डिवाइड बन रहा है, क्योंकि 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा। मतलब डिवाइड मतलब भाग करेंगे, सिंपल सा बात यह है। 4 आ गया। अब 24 में 2 का करेंगे कितना, +2 करेंगे कितना? 26। 26 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? वो Z। और U का 21, 21 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 23। 23 नंबर पर कौन सा आता है? W। तो क्या हो जाएगा हमारा? ZW4। देख सकते हैं यही आया ZW4। हमने लॉजिक पता कर लिया, सेम लॉजिक का यूज़ किया हमने उसको पता लगाने में। अब हमारा आ गया है ये वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 किससे? ब्लड रिलेशन से, मतलब रक्त संबंध से है। ये भी है, तो ये कितने 2-3 है, लेकिन अधिकतर अभी कोडिंग का ही है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वही एक निश्चित कोड भाषा, मतलब कोड भाषा मतलब क्या होता है? कोडिंग लैंग्वेज। A + B का अर्थ है A B की माता, A - B का अर्थ है A B का भाई, A × B का अर्थ क्या बोला? A B की पत्नी है। और A भाग्य B का अर्थ क्या है, क्या बोला गया है यहाँ पर? या ये डिवाइड B का मतलब क्या है? A B का पिता है। तो हमें एक क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन के में हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या दिया? P + N। तो A + B का अर्थ तो A B की माता है। किसकी है? B की माता है। तो क्या हो जाएगा? P N की माता हो जाएगी।
किसकी, एन की, जैसा कि इसमें बोला गया है, इसका अर्थ यह होता है। अब क्या बोला गया, एन माइनस एस, एन माइनस क्या हो जाएगा, एक अर्थ क्या बोला गया, ए बी का भाई है, मतलब एन क्या हो जाएगा, एस का भाई है। तो एन का हमें पता चल गया क्या होगा, पुरुष होगा, तो हमने ट्राइंगल से दर्शा दिया। और क्या बोला गया, ए गुणे बी का अर्थ क्या बोला गया है, सॉरी ये भाग आ गया यहाँ पर, यस भागे ओ, मतलब क्या अर्थ बोला गया है, ए बी का पति है, क्या बोला, ए बी का पति है, मतलब यस ओ का पति होगा, किसका होगा, ओ का पति होगा, ये पति पत्नी हो गए। जैसा बोला ए भागे बी का अर्थ ए बी का पिता है, सॉरी पिता बोला, पति नहीं बोला है, क्या बोला है, पिता बोला है। ये क्या बोला, ए बी का पिता है, मतलब यस ओ का पिता हो गया, किसका हो गया, ओ का पिता हो गया। अब क्या बोला है, एम मल्टीप्लाई टी, क्या बोला, इसका मतलब क्या होगा, ए बी की पत्नी है, मतलब क्या बोला गया है, ए एम क्या हो जाएगी, टी की पत्नी हो जाएगी, क्या बोला गया है, एम, सॉरी मैं दोबारा देख लो, ए क्या होगा, एम गुणे टी का मतलब क्या होगा, ए बी की पत्नी, एम क्या हो जाएगा, टी की पत्नी हो जाएगी। तो टी का ऑप्शन में कहीं देखा नहीं है, तो एक यहाँ लिख लेते हैं, एम टी की पत्नी हो जाएगी। तो हम फिर से दोबारा देख रहे हैं इसको, कहीं मैंने पढ़ने में गलती किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ मैं इसका, क्योंकि पढ़ने में कहीं गलती हो जाएगी, लिखा भी छोटा छोटा है तो हम देख नहीं पा रहे अच्छे से। तो हम इसको यहाँ लिखे, पी प्लस एन का मतलब क्या बोला गया है, ए प्लस बी का अर्थ क्या बोला, ए बी की माता है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ए एन, पी क्या हो जाएगी, एन की माता हो जाएगी, ये सिंपल सा हो जाएगा, पी क्या हो गया, एन की माता। अब एन माइनस एस, एस का अर्थ क्या बोला गया है, ए माइनस बी, ए बी का भाई है, किसका भाई है, ए बी का भाई, एन किसका भाई हो जाएगा, एस का, सेम है। अब एस भागे की ओ हो गया, इसका मतलब क्या होता है, ए क्या बोला, ए बी का पिता है, क्या बोला, ए बी का पिता है, मतलब यस क्या हो जाएगा, ओ का पिता हो जाएगा, ये भी होगा, सेम यही हो गया ये। अब ओ प्लस एम को हमने भूल गए थे, क्या बोला गया, ओ प्लस एम का अर्थ क्या होगा, ए बी की माता है, मतलब ओ क्या हो जाएगा, एम की माता हो जाएगा, ये भी पुरुष ही है, क्या बोला, ओ एम क्या बोला गया, प्लस का मतलब क्या हो, ए बी की माता है, किसकी माता है, ए बी की माता है, ओ किसका माता हो जाएगा, एम का, एम क्या हो गया, इसका पुत्र हो जाएगा, ये किसका हो गया, एम की माता क्या हो गया, ओ हो गया। अब क्या पूछा गया, मल्टीप्लाई किया गया है, क्या एम गुणे टी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी की पत्नी, एम किसकी पत्नी हो गई, टी की, टी पुरुष, ये पति पत्नी हो गया। अब सिंपल सा पूछा गया, टी, जी है, टी का ओ से क्या संबंध है, क्या टी का पूछा, टी का ओ से क्या संबंध पूछा गया है, ओ क्या है, एम की माँ है, क्या है, ओ एम की क्या है, माँ है, माँ की बेटी के पति क्या लगेगा, दामाद लगेगा, क्या लगेगा, दामाद। किस ऑप्शन में है दामाद, दामाद 3 ऑप्शन में है। अगर कहीं प्रश्न में यह पूछ दिया गया होता ओ का संबंध टी से पूछा गया तो क्या बताता, मैं सास बताता, लेकिन क्या पूछा प्रश्न में, टी का ओ संबंध पूछा है, ना कि ओ का टी से, टी का पूछा है ओ से क्या संबंध होगा, टी हमारा ये है, इसका ओ संबंध क्या हो जाएगा, ओ टी का ओ संबंध क्या लगेगा, दामाद लगेगा, क्या लगेगा, क्या संबंध है, दामाद लगेगा। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 44। हम कोड को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अगर छोटा छोटा नहीं दिख रहा है तो अच्छे से पढ़े, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में प्रश्न गलत हो जाए। तो ये हमने पहले बना लिया, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था हम ट्राइंगल से किससे दर्शाएंगे पुरुष को, और सर्कल से किसको दर्शाएंगे, महिला को। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया 44। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 45 में, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम प्रश्न नंबर इसमें आ गए हैं 45 में। क्या बोला गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाची के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये बोला गया है। अब हमारा आ गया है इसी ये वाला प्रश्न 29, 44, 64। ये वाला प्रश्न हम देखेंगे कौन सा लॉजिक बन रहा है, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क, अब कौन सा आएगा। अब इसमें डिफरेंस चेक कर लेते हैं, कितने का रहा है, कितने का 14 में 19, कितने का डिफरेंस +5 हो रहा है, फिर कितने का हो रहा है +10 में 19, 29 कितने का हो रहा है +10 का, 29 में 44 कितने डिफरेंस +15 हो गया, और 44 में 64 कितना होगा +20 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, कितने का डिफरेंस है, 5 5 बढ़ता है, जैसे में 5 + 5 कितना हो गया 10, 10 में +5 कितना हो गया 15,
फिर इसमें 5 जुड़ के कितना हो गया 20। अब 20 में इस 20 में कितना जुड़ जाएगा +5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 जुड़ेगा। +5 बढ़ के जुड़ता जा रहा है, कितना हो जाएगा 25। और 25 में क्या करेंगे 64 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 89। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में। हमने क्या किया, इसका डिफरेंस चेक कर लिया, फिर उसके बाद एक और डिफरेंस चेक किया, कितने का डिफरेंस बन रहा है नीचे वाला +5। पहले 5 के बन रहा था, +5 का बन रहा है, बस 5 जुड़ता जा रहा है। इस बार में 5 जोड़ेंगे तो अगली वाली संख्या मिल जाएंगी। फिर इसमें से 5 और जोड़ के 10 हो गया, फिर 5 जोड़ेंगे 10 को 19 में जो कितनी अगली वाली संख्या मिल गई। फिर 10 में और 5 जोड़ेंगे 15 हो गया, 15 में 29 जोड़ा तो अगली वाली संख्या प्राप्त होगी 44। फिर 15 में पहले 5 फिर जोड़ा कितना हो गया 20, 44 में 20 जोड़ा तो अगली वाली संख्या प्राप्त हो क्या हुई 64। इस 64 में क्या करेंगे जो 20 में +5 और जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 64 जोड़ेंगे तो अगली बार संख्या प्राप्त हो जाएगी 89, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में। ये हमारा लॉजिक बन रहा है +5 का, आप देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर कौन सा, नंबर 46 आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। क्या बोला गया, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदल लेना चाहिए। अदला बदली क्या पूरी संख्या करनी हो, कोई 2 संख्या ही बदलनी चाहिए, जैसे 4 और एक तरह का प्रश्न हम क्या करें ऑप्शन से करेंगे, जो हमारा विकल्प दिया गया है उससे करेंगे। एक एक को चेक नहीं कर सकते हम, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाग और डिवीजन देंगे। इस प्रकार प्रश्न क्या करेंगे भाग, जिसमें भाग इसी तरीके से चला जाएगा बदलने पर, या भाग या मल्टीप्लाई तो वही होगा। मल्टीप्लाई तो सब में हो जाएगा, डिवीजन देख देते हैं हम, 4 में 8 को बदल देंगे, तो ऑप्शन तो यही दिया गया, तो आप सही पता चल गया होगा कौन सा होगा। लेकिन आप सभी को चेक कर सकते हैं अलग अलग, तो यानी इतना टाइम पेपर में नहीं रहता, तो हम भाग का ही देख लेते हैं। तो हम क्या करें भाग ऑप्शन चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब 2 जगह में 8 बढ़ देंगे, 8 जगह पे 2 बढ़ेंगे तो भी नहीं आएगा 70। तो हम सिंपल से क्या करते हैं, जैसा इसमें देख लिया इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन पेपर में क्या होगा सभी को चेक करना पड़ेगा हमें। 176, 4 की जगह पर क्या करेंगे हम 8 कर देंगे, 8 यहाँ कर देंगे, इसके बराबर होना चाहिए। इसको सभी को सोल्व करके हमें 70 आना चाहिए। तो इसमें कौन सा नंबर है जो ऑप्शन में बदल सके, तो हमने 4 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 4 को बदल देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ प्लस है। कोई हम वो साइन नहीं बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस नहीं करेंगे, केवल हम क्या बदल करेंगे नंबर को बदल देंगे। सिर्फ 2 नंबर को बदलना है, चाहे 2 और 8 को बदल दो, चाहे 22 और 20 को, चाहे 2 और 4 को, या 4 और 8 को। तो हम 4 और 8 को बदल देने का पहला ऑप्शन यही है। और ऑप्शन भी देखेंगे हम, अब क्या होगा 22, 8 की जगह पर हम क्या कर देंगे 8 है तो यहाँ पर 4 कर देंगे, माइनस 2 गुणे 20 से हम यही रहने देंगे =70, क्योंकि इसमें बदलने का ऑप्शन नहीं दिया गया, हम 4 और 8 को ही बदल रहे हैं। इसका डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा हमारा ये 40, कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, ये माइनस है, क्या हो जाएगा ये 40। तो हम क्या करेंगे बस सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 88 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 70। इसका माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। यही पहला नंबर ही हम चेंज करेंगे तो कितना बदल के बराबर हो जा रहा है। तो हम दूसरे आप तीनों ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। अगर दूसरा तीसरा दिया गया होगा, पहला ऑप्शन नहीं आता तो हम दूसरा भी चेक करते, तीसरा भी चेक करते, चौथा भी। और कई से ऑप्शन में हम अगर बदलेंगे तो डिवाइड होना चाहिए पूरा। जैसे हम 2 की जगह पर 8 कर देंगे तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन 70 नहीं आएगा बराबर में करके आप देख सकते हैं। 2 की जगह 8 कर देंगे कितना होगा 44 हो जाएगा, और 8 की जगह यहाँ पर क्या कर देंगे 2 जगह 8 कर देंगे कितना हो जाएगा 20 160 हो जाएगा, तो भी नहीं आएगा। तो हम इसी तरीके से थोड़ा लॉजिक लगा के देखेंगे आसपास आ रहा है कि नहीं। तो हमने 4 और 8 को बताया तो हमारा कौन सा आ गया, दोनों साइड बराबर आ गए। जैसा कि नोट बोला भी गया अदला बदली पूरी संख्या का नहीं होना चाहिए, ना कि दी गई संख्या के अलग अलग अंकों का। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 6 7 को 7 1 6 कहीं बदल दे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो हम सिंपल से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, ये इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो दोनों साइड हमारा बराबर आ रहा है। आपने पढ़ा भी होगा LHS इक्वल टू क्या हो जाता है RHS। तो ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस जो दिया गया था हम उसको लिख दे रहे हैं, बस हो गया। उसको सॉल्व करिए, दोनों साइड बराबर आना चाहिए, कोई भी 2 नंबर रखेंगे तो ही ऑप्शन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1 सही है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 47 में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिर आ गया कोडिंग से, जैसा कि मैंने बोला था फिर कोडिंग से ही आया है।
वही पूछा गया है क्वेश्चन मार्क जगह पर कौन सा आएगा, आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर जे जे यहाँ कर देंगे, एन एफ सी ए देख लेते हैं, जे बी वाई ये हो गया हमारा, एफ एक्स यू, और हम यहाँ पर क्या पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क जगह पर, तो वही सेम ट्रिक हम यूज़ करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे और क्या कर सकते हैं, नंबर लिख लेंगे 18। सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई ये सब करते जाएंगे हम, लेकिन अधिकतर डिफरेंसेस ही आ जा रहा है तो सबसे पहले वही चेक करेंगे। ये लॉजिक होता है, सबसे पहले प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई या भाग कुछ भी कर सकते हैं, उसका डिवाइड करते हैं या फिर अपोजिट देखते हैं इन सब में, लेकिन सबसे पहले प्लस ही करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। नंबर लिख लेते हैं, जे आर का 18 होता है, जे का 10, जी का 7 होता है, एन का 14, एफ का 6। हम अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट दिया गया उसका नंबर लिख ले रहे हैं, हो गया कौन सा अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर आता है। सी का 3 हो गया, जे का 10, बी का 2, वाई का 25, एफ का क्या होता है 6, एक्स का 24 और क्या बोला यू का 21। मैं इसलिए सबसे पहले इसको लिख ले रहा हूँ, अगर इसको लिख लेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर का डिफरेंस पता चल जा रहा है कितने हो रहा है। इसी तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप यहाँ से करेंगे आर का 6 फिर 1 2 3 4 गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने सिंपल सा नंबर लिख लिया। अब उसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 18 में कितने का डिफरेंस है, -4 की, कितना आ गया -14। फिर इसमें कितने का डिफरेंस है, पहले नंबर -4, 14 में 10 आया, कितने का डिफरेंस -4 का। अब ये क्या आ गया 6, 10 में के -4 के कितना आ जाता है -6, 6 है तो क्या है -4 का डिफरेंस हो रहा है। अब 6 में -4 को हम घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 2, क्या जाएगा 2। 2 नंबर किस ऑप्शन, 2 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, बी। कौन सा अल्फाबेट आता है, बी। तो बी देखेंगे किस ऑप्शन में पहले है, पहले नंबर ऑप्शन में है, चौथे नंबर ऑप्शन में है। इसमें नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इनको हम मैच नहीं करेंगे। लॉजिक ये भी लगता है जो पहले नंबर आ जाएगा मैच कर रहा है तो उसी को आंसर मान लेंगे हम, क्योंकि अगर सेम नहीं मिला, अगर 2 सेम मिल गए तो दोनों को चेक करेंगे। अब ये 2 तो ऑलरेडी गलत हो गए, अब दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है 10, क्या है 6, कितने का डिफरेंस है -4 का। फिर 20 का बीच वाला से हम चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 20 का पहले से कर रहे हैं, अभी 20 का बीच वाला से ही कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हो गया है 2, 6 है यहाँ 2, कितने का डिफरेंस हो गया -4 का। और फिर बी है और ये 24 है, तो ये कितना हो गया फिर -4 का ही डिफरेंस है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में कितने नंबर होते हैं 26 इस लग के जेड तक में। अब बी का क्या है 2, अब 2 से क्या करेंगे -4 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 26 में 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। 26 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 22। तो हमारा कौन सा अभी तक हम क्या गया 24, 2 ये भी हो जाएगा और 2 इधर का भी घटेगा, 2 उधर का, तो ए और बी 2 इधर आ गया, एक्स सॉरी वाई और जेड को हटा देंगे तो कौन सा हो जाएगा एक्स 24। अब हम 24 में -4 करेंगे कौन सा हो जाएगा हमारा 20। 20 नंबर कौन सा हो जाएगा टी। देखेंगे टी किस ऑप्शन में है, टी चौथे नंबर में, लेकिन पहले नंबर ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो गया 4 नंबर। एक सेंटेंस अभी और चेक कर रहे हैं, दिखा दे रहा हूँ मैं, ये भी सेम 4 का डिफरेंस बनेगा, 7 है या 3 है, कितने का डिफरेंस हो गया -4 का। अब 3 से कितना हो गया 25, कितने का डिफरेंस में भी -4 का ही डिफरेंस हो रहा है। 3 में भाई -4 करेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि सी बी ए 1 3 तो यही हो गया, एक वर्ड जो पीछे जाएगा वो हो जाएगा। अब ये कौन सा हो गया, उसका 25 का कितना हो गया है, कितना हो गया 21, -4 हुआ तो 21 कितना हो गया 21 हो गया, ये बताओ। अब 21 में -4 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 17। 17 नंबर पर कौन सा आता है क्यों, तो बी टी क्यू किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में। कितने का डिफरेंस बन रहा था -4 का डिफरेंस बन रहा था, सभी में हमने चेक किया था। बीच वाले पहले वाले को पहले चेक करेंगे, पहले वाले पहले लेटर से चेक करते जाएंगे, ऐसा नहीं पहले वाले को लास्ट से लेटर से चेक करेंगे हम डिफरेंस चेक। अगर ए यहाँ है टी यहाँ है, इसका पहला लेटर दूसरे वाले का पहले लेटर से चेक करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे वाले के पहले लेटर से ही डिफरेंस चेक करेंगे, ऐसा नहीं दूसरे में चेक करते जाएं। मिडिल का मिडिल से चेक करेंगे, लास्ट वाले का लास्ट वाले, जैसे इसका जी का सी से चेक करेंगे, सी के बाद एफ से चेक करेंगे, एफ से यू का चेक करेंगे, ऐसा चेक करेंगे डिफरेंस चेक करना है। तो अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 48 में। यह हमारा गया प्रश्न नंबर 48, वही कोडिंग का है जैसा कि मैंने पहले बताया था, वही सेम है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा तो हम उसको फिर वही लिख लेते हैं HLP
टी एक्स बी लिख लेते हैं, एफ जे एन लिख लेते हैं, आर वी क्या देगा, आर वी जेड दिया गया है, और क्या देगा डी एच एल दिया गया है, इसका कोड ये दिया गया है। एच का 8, एल का 12, पी का 16 है। हम नंबर लिख ले रहे हैं, डी का 20 होता है, एक्स का 24, बी का 2। क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा अलग शायद बन जाएगा, डिफरेंस देख रहे हैं। एफ का क्या होता है 6 होता है, इसका क्या होता है 10 होता है, और एन का कितना होता है 14, आर कितना होता है 18, बी का होता है 22, जेड का क्या होता है 26। अब इसमें क्या देखेंगे, डी का क्या हो रहा है 4 होता है, एच का 8, एल का कितना होता है 12। अब हम इस पर डिफरेंस चेक करेंगे, ये कितना हो रहा है 12 का डिफरेंस चेक हो रहा है, और ये कितना हो रहा है फिर 6। तो ये डिफरेंस तो नहीं बन रहा है, पहली बार देख लिया हम लोग। 8 में चेक करें 20 का 12 का, फिर इसमें कितने का डिफरेंस है 14 का -14 हो रहा है, यहाँ +12 हो रहा है या -14 हो रहा है। फिर हम देखें कितना हो जाएगा, फिर +12 हो रहा है, ये देखिए 12 6 18 हो रहा है, फिर ये -14। तो ये लॉजिक थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसे सभी लॉजिक नहीं बन रहा है। इसमें देख लेते हैं +12 का बन रहा है बीच वाले का, फिर कितने का डिफरेंस माइनस हो रहा है, फिर कितने का डिफरेंस हो जा रहा है -14 का डिफरेंस हो रहा है, फिर +12 हो रहा है, और फिर कितने को रहा है -14 का। +12 और -14 का डिफरेंस होता जा रहा है इस वाले में। पहले क्या होगा +12 होगा, प्लस फिर -14 का, एक डिफरेंस तो ये हो गया। इससे और दोनों तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, तो सिंपल से हम देख ले रहे हैं। ये क्या हो गया +12 -14 +12 -14 और फिर +12 हो जाएगा। तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा पी। फिर वही सेम लॉजिक इसमें देखेंगे, +12 हो जाएगा, फिर 14 माइनस हो गया, फिर +12 ये हो जाएगा, फिर -14 फिर +12, तो 12 8 कितना हो जाएगा हमारा 20 नंबर पर कौन सा आ जाएगा टी। क्या डिफरेंस बन रहा है +12 का और -14 का डिफरेंस बन रहा है, एक एक लेटर को छोड़ के सभी में। यही लास्ट वाले का भी क्या हो जाएगा, इस लास्ट में क्या हो रहा है प्लस क्या हो रहा है 12 में +12 करेंगे कितना होगा 24 नंबर पर कौन सा आ जाएगा हमारा एक्स। पी टी एक्स किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। एक दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं, बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये हमने चेक किया कि इसमें +12 -14 हुआ, फिर +12 हो रहा है। पहले लेटर को हम पहले से ही डिफरेंस चेक करें, ऐसा नहीं पहले से हम ये इसका पहला इसका दूसरा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा प्रश्न कभी भी, कोई भी कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत कम लॉजिक होते हैं जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं उसमें हो जाता है, या बहुत ही टफ होगा बैंकिंग वगैरह में ऐसा पूछा जाता है। लेकिन अभी ये लॉजिक नहीं बना है अभी, ये तो इस लॉजिक को हम नहीं देखेंगे। पहले लेटर को पहले से ही हम डिफरेंस चेक करेंगे, चाहे पहले इसका पहला इसका भी पहला इसका पहला इसका, अब मिडिल का मिडिल से ही चेक करेंगे डिफरेंस, ऐसा चेक करते जाएंगे। अब दूसरा तरीका मैं क्या बता दे रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, ये 8 + 4 कितना हो गया 12 + 4 कितना हो गया 16, कितना का डिफरेंस है 4 का। फिर यहीं देख लेते हैं, प्लस यहाँ पी इसका अब रिलेशन बन रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा 16 है 4 कितना डिफरेंस +4 20, फिर यहाँ +4 हो गया 24 +4 क्या हो गया 2, 24 4 कितना हो गया 28 में 26 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है बी। ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ से जो लास्ट लेटर है, जैसे इसका लास्ट में 16 था, इसमें +4 जोड़ 20 आया, इसको बाद हम 4 तीनों में जोड़ दिए गए। फिर इसका जो लास्ट लेटर है बी, इसका क्या है 2, एफ क्या है 6, फिर इसमें कितने का डिफरेंस हो गया 4 का, 6 फिर 4 हो गया कितना हो गया 6 + 4 कितना +4 डिफरेंस हो गया, फिर +4 का डिफरेंस हो गया, 6 4 10 4 14। अब 14 के बाद +4 जोड़ेंगे कितना 18 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आर। फिर ये देख रहे हैं कितना रहा है 18 4 कितना हो गया हमारा 22 22 4 26। अब 26 के बाद फिर हम क्या देखेंगे 4 आ रहा है, +4 ही हुआ है, क्योंकि जेड के बाद अगर +4 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 26 4 + 30, 30 में -4 करेंगे क्या 4 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा डी, क्योंकि हम 30 में -26 करेंगे कितना आ जाएगा सेम 4 ही आता है। अब फिर कितना हो गया +4 हो गया 8 +4 हो गया कितना हो गया 12। अब यहाँ फिर क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे, जैसे सभी हम जोड़ते जा रहे हैं, यही लॉजिक बन रहा है हमारा। तो क्या करेंगे 4 हो जाएगा, 12 + 4 कितना होता है 16 + 4 कितना हो गया 20 और 20 + 4 कितना हो जाएगा 24। ये देख रहे हैं आप, तो वही सेम आ जाएगा। 16 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट पी होता है, 20 नंबर पर टी होता है, 24 नंबर पर एक्स, पी टी एक्स। एक ये लॉजिक बन रहा है। क्या करें यहीं से +4 का बढ़ता जा रहा है,
जब यहाँ लास्ट वाला लेटर पहुँचता है फिर इसमें 4 को ऐड हो जाता है, फिर यहीं से 4 4 सभी में जुड़ता जा रहा है। ये एक लॉजिक ये हो गया। एक लॉजिक में जो मैंने ये बताया था +12 - 14 का एक लॉजिक बन रहा है, 2 लॉजिक बन रहे हैं जो आप कुछ भी लगे उससे कर सकते हैं। कई के प्रश्न 2-3 लॉजिक बन जाते हैं, लेकिन अब जो बेसिक लॉजिक हम बताते हैं वही देखेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 48 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 49 पर चलेंगे। इसके बाद 2 ही प्रश्न बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचा है। ये आ गया है, क्या बोला गया है, सेम आ गया है, वही बोर्डमस नियम से बोला गया है सॉल्व करने के लिए। प्लस को माइनस में परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण पर चिन्ह का स्तंभ कौन आ गया। प्लस को हम क्या करेंगे, माइनस बदल देंगे। सिर्फ प्लस को माइनस है और माइनस को प्लस को परस्पर बदल देंगे। ऐसा नहीं है कि डिवाइड को भी बदल दे रहे हैं, भाग को बदल दे रहे हैं, गुणा को बदल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जितना प्रश्न बोला जाएगा हम सिर्फ उतना करेंगे, उसी के अनुसार ही सॉल्व करेंगे प्रश्न को। तो हमारे पास कितना हो जा रहा है, जो दिया है चुपचाप लिख लेते हैं, 63/9 दिया है। माइनस को क्या है, माइनस को यहाँ क्या लिख देंगे, +14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया गया 11, प्लस को क्या लिख देंगे, माइनस, क्या लिख देंगे, माइनस। इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर क्या होगा, 7 का भाग देंगे क्या हो जाएगा, 9 में 63 का भाग में कितना होगा, 7 प्लस। अब क्या करेंगे, बोर्डमस का नियम क्या होता है, पहले डिवीजन होगा, क्या हो जाता है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ ब्रैकेट ऑफ नहीं है, क्या होता है, डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब गुणा होगा। तो डिवीजन हमने कर लिया, उसके बाद गुणा करेंगे 11 में 14 का। ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। 11 में 14 गुणा कितना हो जाएगा, 44, ये हो जाएगा 4 बचे 15, 154 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा, 28। या फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 107 जोड़ेंगे 161 - 28। इसको हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, 3 133। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। किस में है, ऑप्शन 3 में। तो हमने क्या देखा है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3। बोर्डमस का नियम भी हमें पता होना चाहिए, तभी हमें बहुत सारे पास कंप्यूटर इसी की बस के लिए नहीं, बोर्डमस का नियम कोष्टक में कई सारे दिए होंगे, या 10th और 12th वाले बच्चे भी देख रहे होंगे कि ये कोष्टक वाला प्रश्न बहुत आता है, खासकर 6वीं से लेकर 8वीं तक मैथ में आता है ये बहुत सारी चीज़ें। अब हमारा आ गया है लास्ट प्रश्न नंबर 50। ये अब आ गया लास्ट प्रश्न हमारा इस रीजनिंग का है। हम और सारे पार्ट को नहीं कंप्लीट करेंगे, अगर नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर आप कहेंगे तो हम टेक्निकल का सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, रीजनिंग बस का ही देख रहे हैं। तो क्या बोला, उस सही विकल्प का चयन की जो निम्नलिखित शब्दों से तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थापन दर्शाता है। तो हम देखें कौन सा लॉजिक नंबर से सही बैठ रहा है। सबसे पहले क्या होती है हमारी, ये ऑप्शन है, ये कोई नंबर नहीं है 1 2 3 4, ये ऑप्शन है। सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है। क्या होता है, जन्म, 3 नंबर पहले आ जाएगा। जन्म के बाद क्या होता है, स्कूल जाता है बच्चा, क्या करता है, स्कूल। 3 के बाद कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। और स्कूल के बाद क्या करता है लड़का, अंडर ग्रेजुएशन करता है। क्या करता है, अंडर ग्रेजुएशन मतलब 9वीं 10वीं। उसके बाद क्या करता है, ग्रेजुएशन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2। उसके बाद क्या करता है लड़का, डॉक्टरेट करता है, जो एकदम मास्टर हो जाता है किसी में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4। ये देखेंगे ऑप्शन किस में, 3 1 5 2 4 किस ऑप्शन में है, 3 1 2 5 4 इसमें है, किस में है, ऑप्शन 1 में। इतना ही है, एक इस एक को मत जुड़िए, ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 4। ये हमारा ये कौन सा लॉजिक बन गया, ये वाला जो सार्थक दिया गया। अगर कई बार प्रश्न में क्या बोला जाता है, ऐसा दे दिया जाए, भारत दे दिया जाए, दिल्ली दे दिया जाए, फिर क्या दे दिया जाए, दिल्ली का लाल किला दे दिया जाए, फिर एशिया दे दिया जाए। तो अगर पूछा जाए क्या लॉजिक बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, क्या बोला, दिल्ली बने, वो लाल किला बनेगा, लाल किला का दिल्ली के अंदर लाल किला आ जाएगा। दिल्ली किसके अंदर जाए, भारत के अंदर आ जाएगा। भारत के अंदर कौन आ जाएगा, एशिया। एशिया के अंदर क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। तो इस प्रकार के लॉजिक बनते हैं। इस प्रकार से मेरा ये प्रश्न कंप्लीट होता है, 50 नंबर प्रश्न। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।